आखिरकार मिनाहिल ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही लिया है। बहुत खुश है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही सुनेगी और बहुत जल्द ये खुशखबरी वलीद और उसकी माँ को दे देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उन लोगों ने आगे से अब नया सिस्टम शुरू कर लिया। यानी कि अब उस औरत ने बहुत जल्द वलीद की शादी का प्लान कर लिया है। ये बात अब उसको गवारा नहीं होगी कि अब जाकर इस चीज़ का एहसास मिनाहिल को हुआ है। वो मिनाहिल को कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तो ज़ुबान दे चुकी, क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम अपना प्लान बदल डालोगी। अगर मुझे ज़रा सा भी इन सब बातों का इल्म होता तो मैं कभी भी इस चीज़ की हामी ना भरती। मुझे तुम पहले ही इशारा दे देती। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा दिल दुखाया है और उसकी सज़ा तो मुझे मिलकर ही रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मिनाहिल और अपनी किस्मत के लिखे को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं, मेरे साथ यही सब कुछ होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वो आगे तो आनी है। लेकिन इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का भला चाहती थी और चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आए। इसलिए उसका इन सब मामलात में कोई भी अमल दखल नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर इस चीज़ का उसको एहसास हो जाएगा कि वक्त आने पर जो कुछ भी उसको करना था उसको कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेबाक सी हो चुकी हैं। अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा उसको नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ टेंशन उसके लिए बढ़ चुकी है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर अपनी लाइफ को किस तरीके से शुरू करे, कहाँ से शुरू करे और कहाँ से ख़त्म करे। क्योंकि माजदा अब उसको बहुत जल्द कोशिश करेगी कि कहीं और ही सेटल कर दे, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। लेकिन वो वलीद की शादी की खबर सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तो सारा मामलात रफ़ा दफ़ा हो, क्योंकि उसने देख लिया है कि उनके घर के मामलात कितने बेहतरीन हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी ये सब कुछ नहीं चाहेगी कि मिनाहिल उस घर में खुश है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल, तुमने कैसे आंखें फेर ली? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आखिरकार निम्मो अमेरिका पहुंच ही गई। कैसे झोंपड़ी खाने में लाके दे मारा उन लोगों ने। उन लोगों ने तो उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ कर दिखाया। कैसे तहस नहस कर दी निम्मी की ज़िंदगी। जो कुछ उसकी माँ और उसकी भाई ने किया था दूसरों के साथ, आज उसकी बहन के साथ उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िल्लत आई है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया।
उसको यकीन नहीं आ रहा। जैसे उनके आलीशान बंगले से निकलकर वो इस झोंपड़ी में तशरीफ़ लाती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। फिरदौस बेगम अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये है मेरा बेटा फ़रहान, मिलो इससे। और जिसको देख के वो चौंक सी जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। बाकी की गेम आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी, लेकिन ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। एकदम से ऐसे मोड़ पे धचका लगा है कि अब जाकर समझ आएगी इन लोगों को, जब निम्मी की कोई खैर खबर नहीं होगी। इन लोगों की नज़र में तो निम्मी बाहर हनीमून के लिए पता नहीं किस किस मुल्क में फिर रही है, लेकिन जिस तरीके से झोंपड़ी में ला के दे मारा है इन लोगों ने, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है। बहुत टेंशन हो गई देखते देखते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। हैरत गुम हो रही है, क्योंकि अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ यानी कि फ़ज़ूलियात करने की कोशिश की जाती है, उसका असर उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। लेकिन पहले इन सब बातों से ये लोग लाइल्म थे, क्योंकि अब जाकर सारा पोल खुल चुका है। जैसे ही ज़ेवर देखती है ज़ारा और कहती है कि ये तो मेरे जैसा है, हूबहू बिल्कुल वैसा है। दूसरी तरफ मिनाहिल 99% मान चुकी है और इस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजिदा। माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो और साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है।